जो युद्ध है वो सब धर्म की शिक्षा देता है। दोनों तराजुओं को दर्शन महाभारत कराता है। अधर्म का, धर्म का, सत्य का, असत्य का, पाप का, पुण्य का, सहनशीलता का, छल और कपट का और अचल विश्वास का। विश्वास का प्रतीक कौन है? तो कहा विश्वास के प्रतीक पांचों पांडव थे। उनको अटल विश्वास था प्रभु पर, कृष्ण पर। जो मुंह से कृष्ण कहते वही पांडव करते, क्योंकि ये विश्वास का प्रतीक है। कौरवों को विश्वास किसी का नहीं था, अपने पिता माता का विश्वास नहीं था दुर्योधन को। पांडवों का तो कैसे विश्वास करते। अपने गुरुदेव का विश्वास नहीं था दुर्योधन को, कृपाचार्य द्रोणाचार्य का। अपने मित्र अश्वत्थामा का विश्वास नहीं था दुर्योधन को। ये क्या है? जहां विश्वास नहीं वहां पाप और अधर्म है, और जहां विश्वास है वहां पुण्य और धर्म है। चाहे कोई कितना भी धोखा करे, पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास पैदा ही तब होता है जब धर्म हो। भाव भक्ति विश्वास में होगी तो ही विश्वास होगा, अन्यथा नहीं होगा। परिवार के परिवार में विश्वास एक दूसरे का नहीं है, कारण धर्म की स्थापना नहीं है, सत्य का वचन नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, चल चरित्र अच्छा नहीं है। जीवन में दुनिया भर के अपराध और पापों ने घर कर रखा है, स्वार्थ से जीवन भरा है, इसलिए भरोसा टूटता चला जा रहा है एक दूसरे का। आप समझ लेना, आपके ऊपर संकट आने पर कोई आदमी आपको ब्लैकमेल टॉर्चर करे, आपको सताए, आपको साथ न देकर, तो समझना ये कई जन्मों का दुश्मन है, और पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने इस जन्म में आपके साथ जुड़ा है, मिला है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, पर संकट में जो व्यक्ति चाल चलता है वो जन्मांतर का दुश्मन ही होता है। वो कभी भी प्यारा हो सकता नहीं है। पूरी जिंदगी भर तुम्हें नोचेगा, पर वो प्यारा नहीं हो सकता है। उसमें सच्चाई नहीं, उसमें सत्य नहीं आ सकता है। कपट छल छिद्र से ही भरा रहेगा उसका जीवन। ये महाभारत की कथा आप दिखाएगी दर्शन आपको। नारद जी ने कहा कि महाभारत हुआ, कौरव और पांडव अर्थात धर्म और अधर्म का खेल, युद्ध है। और ये द्वंद्व जो है सभी मनुष्यों के मन में हमेशा चलता ही रहता है। धर्म अधर्म का युद्ध सबके दिल में चल रहा है, सबके मन में चल रहा है। कुछ विचार हमारे कौरव हैं, कुछ विचार हमारे पांडव हैं, और ये दोनों विचारों का अर्थ ही धर्म युद्ध है। ये हमारे तन बदन में सबके चल रहा है। इस महान युद्ध को जीतने के लिए, अपने हृदय के द्वंद्व को मिटाने के लिए और पराजय करने के लिए दुष्ट विचारों की हमें कृष्णम बंदे शरणागति होना पड़ेगा। परमात्मा को अपना अंग रक्षक संरक्षक मानना चाहिए। है तो वही परमात्मा ही संरक्षक है हम सबका, पर कभी कभी हम नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो क्या होता है? फिर हमारा नुकसान होता है। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों में युद्ध का कारण बना खेल कुआ, लालच, दुर्योधन का लालच। दुर्योधन ने छल कपट करके शकुनी से बुलवा लिया पांडवों को। केवल मनोरंजन के लिए खेलेंगे जुआ। मनोरंजन के लिए जुआ खेलते खेलते पांडव जो है उनकी छल में कपट में राजनीति में चले गए, क्योंकि पांडव पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा रखते थे कौरवों के ऊपर, दुर्योधन के ऊपर भी, दुशासन के ऊपर भी। उनके मन में कोई कपट नहीं था। इस कारण जुए में हार गए द्रौपदी को। द्रौपदी से उनका बहुत पुराना हिसाब था दुर्योधन का।
द्रौपदी की सुंदरता से प्रसन्न नहीं था दुर्योधन। उसकी वाणी, उसकी विद्या, उसका ज्ञान वो दुर्योधन को पचता नहीं था। द्रौपदी बहुत विद्वान थी, विदुषी थी, चरित्रवान, विद्वान, सब गुण द्रौपदी में थे। इस कारण उसकी छवि कैसे खराब हो ये कौरव कर रहे थे, यानी दुर्योधन कर रहा था। जिनकी छवि बहुत उत्तम रहती है, कई लोग उस छवि को धूमिल करने के लिए अपने आप को काम पे लगाए रखते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि बुरा कर्म करना बुरा ही फल देने वाला होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कर्म का फल सबको ही भोगना, सबको भोगना पड़ता है, कोई शेष नहीं बचेगा उससे। द्रौपदी का और दुशासन का साड़ी खींचने वाला जो काम है वो सब कथा जानते हो आप। पांडव कुछ कर नहीं पाए, भीष्म कुछ कर नहीं पाए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी सब मौन सभा में बैठे रहे, पर द्रौपदी का कोई भी रक्षण नहीं कर पाया। कारण है वो कर्म पांडवों का। पांडवों ने द्रौपदी को जुआ में हार दिया, और हार दिया तो उस पर अधिकार कौरवों का हो गया। इस नीति से ही देश और समाज चलता आया है। जो वचन दे दिया उसके लिए फिर प्राण जाए जो जाए। पर माताएं, बहनें पत्नी के रूप में जब आती हैं तो वो ही हमारे लिए सम्मान, इज्जत और धन तीनों का स्वरूप बनती हैं। इसलिए मान और सम्मान, इज्जत को उतारने के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया बगल में, केवल द्रौपदी को अपमानित किया साड़ी खींचकर। और आप सब जानते ही हैं, जब द्रौपदी को अपमानित किया तो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो हैं उन्होंने अपना वचन पूरा किया। द्रौपदी को वचन दिया था भगवान ने। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़कर एक बार प्रभु की उंगली में चोट लगने पर बांधी थी चीर। आज उस चीर का बदला भगवान ने चीर बढ़ा कर दिया, क्योंकि परमात्मा किसी का रखते नहीं हैं। समय आने पर प्रभु तो बांटते हैं और उसका ज्यों की त्यों देते हैं। आप एक दिया भी जलाते हो, उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता, कोई सुख नहीं आता। आपके जीवन में ज्यों की त्यों प्रॉब्लम बने रहते हैं। और आप रोज सेवा कर रहे हैं, दिया बाती, अगरबत्ती, धूप बत्ती कर रहे हैं, तो आप समझ लेना आप जो भी कर रहे हैं वो वया नहीं है, व्यर्थ नहीं है, उसका अर्थ बन चुका है, फल बन चुका है। पर समय आत फल होए, समय आएगा तो ही फल आएगा, तुम्हारी इच्छा से फल मिलने वाला नहीं होता है। मैं भी फल चाहता हूं, मैं भी सोच रहा हूंगा कुछ न कुछ, मैं भी परमात्मा से मन्नत कर रहा हूंगा कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, उसका ऐसा हो जाए, वो मर जाए, उसका घर जल जाए, उसके घर में पत्थर टूट पड़े, वो रात में सोते रह जाएं। ये मैं सोच रहा हूँगा शायद, पर ये सब संभव नहीं है होना, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही प्रभु करेंगे ना। सारी जगत में परमात्मा का सबसे रिलेशन है, दुष्टों से भी, सज्जनों से भी, पापियों से भी, पुण्य आत्मा से भी। जन्म जन्मों का पाप और पुण्य सबका सबके साथ है, और भगवान उस हिसाब से कर्म का फल देते हैं। हमारे सोचने से किसी को फल नहीं देंगे। नहीं तो भैया दुनिया में कोई किसी को रहने ही नहीं देगा जिंदा। एक अगरबत्ती जगाओ, बिहारी जी में एक पेड़ा चढ़ाओ, और वहीं कह दो बिहारी जी फलाने फलाने आदमी को रात में पूरे परिवार को समाप्त हो जाए, और किसी को पता भी ना चले, सोते रह जाएं, और कल दुकान मकान शोरूम सब मेरे हो जाएं। आदमी को तो फिर क्या दे रहे पूरी दुनिया पर कब्जा करने में। और कब्जा मतलब सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा तो सारी दुनिया ही वही करेगी। तुम करके निकलोगे तब तक दूसरा अगरबत्ती जला देगा कि मेरा हो जाए, तीसरा जला। ऐसे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रभु के साथ में दुनिया के प्रत्येक प्राणी का संबंध है। भगवान किसी के निजी नहीं हो सकते। कर्म का बंधन, कर्म का फल स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। हम चाहेंगे मिलेगा नहीं।
हम जो चाहेंगे वो होगा नहीं, प्रभु जो चाहेंगे उस समय होगा। तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी, पर आज हो सकती है, अभी हो सकती है, कहो तो 2 साल ना हो, कहो तो 4 साल ना हो। ऐसा रहता है अपने कर्मों के फल का, पर फल कभी व्यर्थ नहीं है। वो अर्थ है तो वो मिलेगा, टाइम टेबल है, मिलेगा।